आज हम मेजर थ्योरी की यूनिट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन देखेंगे। दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग। कौन सी मैपिंग को बाइजेक्टिव कहते हैं? जो 1 1 ऑन 2 हो। जो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो, ऐसी मैपिंग को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और एक बी। इन दोनों को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इक्विवेलेंट का ऐसे हम सिंबल लगाते हैं कि इनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब मैं एक मैपिंग एग्जिस्ट करवा पाऊँ उनके बीच में ए टू बी। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ के जो एलिमेंट है वही यहाँ मतलब ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, एक 1 1 ऑन 2 मैपिंग मिल जाए। अगर यहाँ एक एलिमेंट बच गया तो ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 नहीं है, तब ए और बी इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरी डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। ए इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम सेट एस कह सकते हैं सेट को एस, वेर एस इज इक्वल टू 1 2 अप टू कोई नेचुरल नंबर तक फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एन। वैसे हमने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन आज तक पढ़ी है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कि एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन फाइनाइट सेट की डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट की फॉर्म में दी हुई है कि मैं ए, मान लीजिए ए मेरा कोई सेट है ए बी सी। ठीक है, ये हमें दिख रहा है ये फाइनाइट सेट है, लेकिन अब हम ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन को कैसे लिख रहे हैं कि मैं ए को फाइनाइट सेट कब कहूँगी? जब ए इक्विवेलेंट हो जाए किसी एस के साथ, जहाँ एस इक्वल है 1 से लेकर 2 3, यानी हम काउंट कर पाएँ फाइनाइट नंबर हों। ठीक है, तो यानी ए मान लो लिया ए बी सी और एस सेट हो गया 1 2 3। देखो मैं 1 1 ऑन 2 मैपिंग बना सकती हूँ उनके बीच में। ये ज़रूरी नहीं है ए 1 के पास जाए। मैपिंग कैसे वर्क कर रही है ये नीडेड नहीं है, बस इनके बीच में मैं एक 1 1 ऑन 2 मैपिंग बना सकती हूँ। ए जा रहा है 2 के पास, बी जा रहा है 1 के पास, सी जा रहा है 3 के पास। अगर एक भी ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। ए इक्विवेलेंट हो और इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है? एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए दोनों सेट्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद है डीन्यूमरेबल सेट। ए सेट इज सेट टू बी डीन्यूमरेबल इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। हम किसी भी सेट को एक डीन्यूमरेबल कब कहते हैं? देखो फाइनाइट सेट में तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, 2 3 5 7 10 आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी सेट को डीन्यूमरेबल कब कहते हैं? जब मैं यहाँ ए कोई सेट है इसको डीन्यूमरेबल कहूँगी अगर ये इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। जिसे हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को भी डीन्यूमरेबल बोलते हैं। जो फाइनाइट है, जिसको हम फाइनाइट सेट है डैट इज़ काउंटेबल, लेकिन डीन्यूमरेबल को कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ए सेट इज सेट टू बी डीन्यूमरेबल इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन। अगर कोई भी सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो, नेचुरल नंबर और उस सेट के बीच में 1 1 ऑन 2 मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए तो उस सेट को हम डीन्यूमरेबल कहते हैं। ए सेट विच इज़ फाइनाइट, या तो वो सेट फाइनाइट हो और डीन्यूमरेबल, या फिर डीन्यूमरेबल हो, इज़ कॉल्ड काउंटेबल सेट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम दो तरीके के सेट लेते हैं। नंबर एक है जो जैसे आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, काउंटेबल सेट। ठीक है, दूसरा है अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, देखो काउंटेबल सेट दो तरीके के होते हैं। काउंटेबल सेट फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट होंगे। नाम से क्लियर है, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकें। ठीक है, मान लीजिए ऐसे एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कैसा है? फाइनाइट सेट है और काउंटेबल है, तो इसे हम काउंटेबल सेट कहेंगे। ठीक है, मैंने इंटीजर्स का सेट लिया -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट भी कैसा है? काउंटेबल, लेकिन इसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, या फिर इसे डीन्यूमरेबल सेट भी कहते हैं। हम जेड और देखो जेड मैंने सेट लिया, मान लो -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन, और नेचुरल नंबर का सेट लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने मैपिंग बनाई कि -3 जा रहा है
-1 पर, या ऊपर से हम शुरू कर सकते हैं, -2 जा रहा है 1 पर, 1 जा रहा है 3 पर, 0 जा रहा है 4 पर, 1 जा रहा है 5 पर, 2 जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक मैपिंग बना सकती हूँ। इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। मैं इन दोनों के बीच में एक 1-1 ऑन-टू मैपिंग ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेट कैसा हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है। सेट दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल सेट में दो तरीके के सेट आते हैं, फाइनाइट सेट एंड डिन्यूमरेबल सेट। फाइनाइट सेट वो सेट हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों। डिन्यूमरेबल सेट वो सेट हैं जो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। ए सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट इज़ ऑल्सो ऑलवेज इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल सेट कैसा होता है, हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्यू है, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स है, फाई है, कोई भी फाइनाइट सेट है, ये सारे काउंटेबल सेट हैं। लेकिन मैं आर रियल नंबर के सेट की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की बात करूँ, या कोई भी इंटरवल लूँ, चाहे वो ओपन है, चाहे वो सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है या क्लोज्ड है, वो सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल सेट। एक इंटरवल अनकाउंटेबल सेट होता है, एक इंटरवल अनकाउंटेबल सेट होता है। इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट। इस अगर मैं ओपन इंटरवल का लूँ तो इसका मतलब है ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट, लेकिन ए और बी के बीच में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। द लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड पॉइंट एंड द लोअर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल तो आपको आती ही होगी, मीट्रिक स्पेस में भी हमने किया है कि मान लीजिए इंटरवल है 2, 5, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, 5 - 2। इंटरवल कैसा भी हो, ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, हम लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा ऐसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेट फंक्शन। ए फंक्शन इज कॉल्ड अ सेट फंक्शन इफ़ इट्स डोमेन इज़ अ क्लास ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। देखो फंक्शन क्या होता है, हमें पता है एफ कोई भी फंक्शन हो, इसका इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं ना, जहाँ से मैपिंग ए सेट से अनदर सेट पर जाती है, इस सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। इस सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अगर किसी फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ क्लास हो, मान लो एफ मैंने सेट ले लिया और यहाँ पावर सेट ऑफ आर डाल दिए, रियल नंबर के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उनकी कलेक्शन, तो इस पावर सेट के अंदर क्या जाएगा, 5 जाएगा। रियल नंबर मान लो सिंगलटन ए जाएगा, सिंगलटन बी जाएगा। इसके डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं ना, अपने आप में सेट्स होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन के अंदर सेट्स हों, डोमेन के मेंबर्स ना सेट हो, डोमेन अपने आप में एक फैमिली हो सेट्स की, तो उस फंक्शन को फंक्शन ना बोलकर क्या बोल देते हैं, सेट फंक्शन, ठीक है। दोबारा देखो सेट फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज कॉल्ड अ सेट फंक्शन इफ़ इट्स डोमेन, उसका डोमेन क्या हो, एक फैमिली हो सेट्स की, ठीक है। लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज़ अ सेट फंक्शन। लेंथ ऑफ इंटरवल एक सेट फंक्शन होता है। एग्जाम्पल दे दिया, अनदर एग्जाम्पल दिया, एक मैपिंग ली एफ जिसका डोमेन क्या है, ए आइज़, जहाँ पर आई नेचुरल नंबर यानी A1, A2, A3, ये कोई इस फैमिली को नाम दे लीजिए आप, मान लीजिए ई के अंदर सारे ए आइज़ पड़े हैं, टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए आर इज इक्वल टू आर। इस तरीके से हुआ, मान लीजिए मैं उस कलेक्शन को ई नाम दे रही हूँ, ई टू नेचुरल नंबर, तो ई के अंदर क्या पड़े हैं, कोई A1 सेट, कोई A2 सेट, कोई A3 सेट, कोई A4 सेट, ये अपने आप में सेट्स हैं, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, और उनके बीच में मैपिंग है। A1 जा रहा है 1 पर, A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 2, A3 की वैल्यू क्या है 3। डोमेन सिर्फ सेट ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स हो तो हम उस फंक्शन को सेट फंक्शन बोलते हैं,